तो श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया। सुखदेव जी ने कहा कि तुम तो पहले ही मुक्त हो, तुम तो ये पूछो कि 7 दिन में भगवत दर्शन कैसे हो। मुक्ति की याचना मत करो, भक्ति की याचना करो। तब परीक्षित जी ने कहा, नाथ मुझे बताइए कि मुझे भगवत दर्शन कैसे होगा, भक्ति कैसे मिलेगी। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत प्रदान करके सृष्टि का निर्माण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण, अब हम जल्दी जल्दी कथा को आगे लेके चलते हैं। ठाकुर जी का मधुर जन्मोत्सव आज कथा में होना है। प्रेम और भाव से सब बैठे रहना। व्यवस्थाएं तो बहुत लग रही हैं हमको, क्या क्या होने वाला है पता नहीं, बाकी तो सब अनुभव करेंगे। अब ठाकुर जी जैसा उत्सव मनवाएंगे, आप सब लोग प्रेम और भाव से मनाइएगा। तो सृष्टि का प्रसंग सुनाते हुए कर्दम ऋषि और कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति जी के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ने भगवान की तपस्या की थी और तपस्या में भगवान से मांगा था, तथा सचाहम परिवोढुकाम शमान शीलाम गृह में दधेनु। तपस्या करके क्या मांगा कि हे नाथ, भगवत परायण एक पत्नी मेरे जीवन में आ जाए, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर दो। गौ के समान सीधी सादी हो और जितना मैं आपसे प्रेम करता हूं मुझसे अधिक आपसे प्रेम करने वाली एक भगवत परायण पत्नी मेरे जीवन में आ जाए, ऐसी कृपा मुझ पर करो। भगवान ने कहा, तुमने इसी बात के लिए तपस्या की थी? बोला हाँ। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ आपका विवाह होगा। एक वरदान आपने मांगा, हमने पूर्ण कर दिया। अब एक वरदान हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। बोले क्या? आपके घर संतान बनकर के मैं ही आऊंगा, मैं ही आपके यहां पुत्र बनकर के आऊंगा। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि से। क्यों? अब यहां प्रश्न उठता है, ठाकुर जी ने इतनी बड़ी बात क्यों कह दी कि पुत्र बन के मैं ही आऊंगा? क्योंकि जीवन में पत्नी नहीं मांगी, जीवन साथी नहीं मांगा, भगवत भक्त परायण पत्नी मांगी, भक्त मांगा। ठाकुर जी से भक्त की याचना करो तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं, भक्त तो देते ही हैं, स्वयं भी आ जाते हैं। तो पुत्र की याचना मत करो, पुत्री की याचना मत करो, पत्नी पति की याचना मत करो, भक्त की याचना करो। पत्नी मिले, भले ही सुंदर ना हो, भले ही कुछ जाने ना ताने पर आपकी भजन करने वाली हो। पति मिले, भले ही बहुत धनवान ना हो लेकिन आपका भजन करने वाला हो। पुत्र मिले, पुत्री मिले, भले ही कैसे भी हो लेकिन आपके भजन करने वाले हों। ऐसी कामना से यदि किसी भी संबंध को मांगेंगे तो ठाकुर जी फिर स्वयं आएंगे। कर्दम ऋषि के प्रसंग में ये बात स्पष्ट हो गई। ठाकुर जी ने कह दिया कि आपके यहां संतान बनकर के मैं ही आऊंगा। देवहूति माता के साथ में आपका विवाह हुआ और 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। बीच में और भी कई कथा हैं। 9 पुत्रियों ने जन्म लिया और 9 पुत्रियों के पश्चात भगवान कपिल के रूप में आपके यहाँ पर प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कपिल ने देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किया। देवहूति माता ने अनेक प्रश्न किए, उन अनेक प्रश्नों के उत्तर कपिल भगवान ने यहाँ पर दिए। इस प्रकार कपिल देवहूति संवाद हुआ। तत्पश्चात आकुति और प्रसूति, देवहूति की 2 बहन और हैं, उनके प्रसंग सुनाए गए। और देवहूति आकुति प्रसूति के एक भाई हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की कथा सुनाई गई। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। मैं जल्दी जल्दी क्रम कर रहा हूं। सुनीति और सुरुचि। सुनीति के एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। यहां पर
इतना सुंदर भाव बताते हैं कि उत्तानपाद हम सब ही हैं और हम सबकी दो पत्नी हैं, मन और बुद्धि। मन से जिस बालक का जन्म होता है, मन से जिस बालक का जन्म होता है उसका नाम है उत्तम, और बुद्धि से जिस बालक का जन्म होता है उसका नाम है ध्रुव। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार बंधुओं, मन आपको वो वस्तु प्रदान करता है जो उत्तम होती है पर ध्रुव नहीं होती। अब खाने में क्या चाहिए, किसी से अगर पूछो भोजन में क्या चाहिए, अगर वो व्यक्ति मन से बताएगा तो अनुचित वस्तु ही बताएगा। भैया उत्सव मनाना है, चित्र मत उड़ाओ सबके। पता चली नंदोत्सव में ले आदमी ही उड़ा दिया। बधाई हो। थोड़ी गर्मी सह लेंगे, मत चलाओ, एक आध पंखा नहीं चले तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहा था मैं? हाँ, उत्तम। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत समझने योग्य बात है। मैं प्रसंग सूक्ष्म करूंगा पर उनमें जो समझने योग्य एक साधक के लिए जो बात जरूरी है वो कहूंगा। तो बुद्धि से जिस बालक का जन्म होता है, जिस विचार का जन्म होता है उसका नाम है ध्रुव, और मन से जिस विचार का जन्म होता है उसका नाम है उत्तम। अगर आप व्यक्ति से पूछेंगे क्या खाना है, तो वो व्यक्ति अगर मन से बताएगा तो मन से ऐसी वस्तु ही बताएगा जो उत्तम होगी, ध्रुव नहीं होगी। ध्रुव मतलब जो आपके लिए उपयोगी है। अकाट्य सत्य को ध्रुव कहते हैं। लेकिन हम लोग मन से जब बताते हैं तब उत्तम वस्तु का ही प्रयोग बताते हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। क्या खाना है? चाउमीन बनाओ, वड़ा पाव बनाओ, मिसल पाव बनाओ, और क्या बनाओ? हैं? क्या खाना है बताओ? क्या खाना है? सैंडविच बनाओ, क्रीम रोल बनाओ, हैं? क्या? पोहा? पोहा कोई मन की वस्तु है? पोहा कोई मन की वस्तु है? ब्रेड रोल बनाओ, ब्रेड पकौड़ा बनाओ, पिज्जा बनाओ। देखो सबके मन खुल खुल के आ रहे हैं। बुद्धि कभी नहीं कहती, बुद्धि कभी नहीं कहती कि ये खिलाओ। व्यक्ति भयंकर भूख में हो और बहुत जल्दी में हो तो पता क्या कहेगा? दाल चावल हैं? बोले दाल नहीं है, बस चावल है। तो एक काम करो, चावल में ही घी डाल करके थोड़ा सा चीनी डाल के दे दो, थोड़ा नमक मिर्ची डाल के दो, कुछ भी दो। बुद्धि क्या कहती है? पेट भरना है। पर मन क्या कहता है? स्वाद चाहिए। पेट भरे चाहे नहीं भरे, शरीर खराब हो चाहे हो, स्वाद चाहिए। हमको उल्लासनगर में खूब बढ़िया बढ़िया सामग्री खाने को मिलती है, रोज कुछ नया मिलता है। होता तो ज्यादा गरिष्ठ नहीं खाते हैं पर कुछ अलग ही होता है, वो कभी देखा ही नहीं होता। ऐसी वस्तु बनती है, साईं खिलाते हैं पीछे ले जाके, ऐसी बढ़िया बढ़िया वस्तु ले जाएंगे। एक बार तो क्या खाया था, वो लाल लाल होता है फल, उसको क्या बोलते हैं? तरबूज, खरबूज, हाँ वाटरमेलन। उसमें कुछ दही वही डाल के कुछ खाया था। बना तो बढ़िया डिश बनती है लेकिन कुछ अलग ही होगी, और कोई ऐसी नहीं कोई ज्यादा शरीर को नुकसान पहुंचाना, लेकिन कुछ अलग ही बन के आता है। हम भी रोज सोचते हैं आज पता नहीं क्या बनेगा। इतनी बनाने वाली की भी तारीफ है, वो कैसे बना लेते हैं। हमको 2-3 सब्जी बनानी आती है, हमसे दुनिया की कोई भी 7 चीज बनाओ मैं वैसे ही बनाऊंगा। जैसे एक सब्जी बनानी आती है
पहले उसमें घी डालो, फिर उसमें राई डालो, फिर उसके बाद उसमें थोड़ी सी हींग डालो, फिर थोड़ी सी मिर्च डालो, फिर उसके बाद थोड़े करी पत्ता डाल दो, बढ़िया छौंक लगाओ, फिर उसमें थोड़ा टमाटर काट के डाल दो, और फिर उसके बाद उसको थोड़ी देर करने के बाद उसमें थोड़ी हल्दी डालो, नमक डालो। देखा मुंह में पानी आया अभी। फिर उसके बाद उसमें पनीर डालो, आलू डालो, जो डालना। अब मेरे को ये आता है, अब दुनिया की कोई भी सब्जी बनाऊं मैं ऐसे ही बनाता हूं, वो एक जैसा ही स्वाद लगेगा सबका। बस पनीर होगा, किसी में आलू होगा, किसी में कुछ होगा। तो बनाने वाले की भी तारीफ है कि वो कैसे बदल देता है, उसका स्वाद कैसे बदल जाता है। मैं तो कुछ भी बनाता हूं, सब में स्वाद एक ही आता है, क्योंकि बनाने का तरीका एक ही है। तो बात हम बहुत आगे चले गए, पर बात ये हो रही थी कि मन से अगर पूछोगे तो मन हमेशा वो वस्तु खाने के लिए कहेगा जो स्वाद में अच्छी हो, शरीर को पोषण कर रही है, शरीर को भा रही है कि नहीं, इससे मन को कोई मतलब नहीं है। पर बुद्धि क्या कहती है? पेट भरना है, स्वस्थ रहने के लिए करेला खाओ, घिया खाओ, तोरई खाओ, ये सब खाओ। तो मन क्या देता है? उत्तम। और बुद्धि क्या देती है? ध्रुव। कई बार मन के मार्ग से यदि आप ठाकुर जी को प्राप्त करना चाह रहे हो तो मन ले तो जाएगा वृंदावन, पर वृंदावन में जाकर के भी वृंदावन का ही रहे, इस मन का कोई भरोसा नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मैं चल जाए, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिले। भाई वृंदावन लेके मन ही जाएगा, कथा में लेके मन ही आएगा, मंदिर में लेके मन ही जाएगा, दरबार में लेके मन ही जाएगा, पर उस मन के भरोसे ही मत रहना। मन लेके वृंदावन चला गया, अब बुद्धि से वृंदावन जाना प्रारंभ करो। अगर बुद्धि को वृंदावन की उपयोगिता नहीं बताई तो मन तो बहुत चंचल है। 4-5 बार वृंदावन जाने के बाद ये मन अभिमान भी करने लग जाएगा, अरे हमसे बड़ा तो कोई साधक ही नहीं, उल्लासनगर में मुझसे बड़ा कौन भक्त। 6 महीने में 5 बार वृंदावन जाता हूं मैं, अभिमान कर ले। मन लेकर के तो जाएगा सदगुरु के पास, मन लेकर के तो मुझे दीक्षा चाहिए, अभी एक्साइटमेंट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे चाहिए, पर जब तक बुद्धि ना बोले तब तक मत करिए। और बुद्धि को समझा दीजिए कि ये आवश्यक है, और जब बुद्धि कहने लगे कि नहीं यही मेरा देखो मन कैसा है, मन वृंदावन लेकर के जाएगा पर उल्लासनगर की यादें संग लेकर के जाएगा। वापस जाना है, वापस जाना है, वापस जाना है, यहीं नहीं रहना है, राधा रमन जी को देखना, राधा वल्लभ जी देखने, प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन करना, वृंदावन परिक्रमा करनी, यमुना गोते लगाने, गिरिराज जी दर्शन करने, फिर वापस जाना है। मन ऐसे लेके जाएगा, पर बुद्धि एक बार जाना है, फिर लौट के नहीं आना है। और लौट के जाना भी है, लौट के जाना भी है तो शरीर जाएगा, पर मन बुद्धि चित्त सब में ये वृंदावन ही रहेगा 24 घंटे। बुद्धि से ध्रुव मिलता है, मन से उत्तम मिलता है। अभी क्या होता है, आप मन से आते हो, पर मन आने के बाद अब बुद्धि लगाइए, बुद्धि को नतमस्तक कीजिए ठाकुर जी के चरणों में, बुद्धि को उपयोगिता बताइए व्रजमंडल की, गुरुजनों की और कथा की। बुद्धि में जब तक रटन नहीं आएगा, नहीं तो मन तो बहुत विचलित कर देता है। एक बात मैं कथा में कहा करता हूं, आप भी अगर अनुभव करेंगे तो आपको भी शायद ये बात लगे। कोई बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य न्यूज चैनल पर आकर के कल उद्घोषणा कर दें क्या कि आज 9 तारीख है, आगामी 11 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर के रात्रि 6 बजे तक ऐसे योग आ रहे हैं कि कोई कितने भी बड़े पाप कर ले उसको कोई पाप नहीं लगेगा। क्या होगा? कोई ज्योतिषाचार्य कहते हैं 11 बजे से शाम 6 बजे तक कोई कितना भी पाप कर ले उसको कोई पाप नहीं लगेगा। क्या होगा?
यहां हम अकेले बैठे रह जाएंगे, आधी से ज्यादा पब्लिक तो भाग चुकी होगी। और जिन लोगों ने कभी दुष्कर्म करने का सोचा भी नहीं था वो भी कर आएंगे। 6 बजे से पहले पहले कर चलो। क्यों? चिंतन में चलता रहता है दुष्कर्म, लेकिन हमको पाप पता है, पाप है, पाप है, पाप है, मना किया है, शास्त्रों में मना है, आचार्य मना करते हैं, ग्रंथ मना करते हैं, इसलिए नहीं करना है। पर मन तो चाहता है कि कर ले, पर नहीं, मना किया है, गुरुजनों ने मना किया, आचार्यों ने मना किया, नहीं करना है। जिस दिन ऐसी उद्घोषणा हो जाएगी कि महाराज, और मैंने 11 से 6 तो बहुत लंबा समय बता दिया, केवल इतना कह दिया जाए 11 बजे से 11:30 बजे तक आधा घंटे में कोई कितना भी पाप करे, क्या होगा पता है? पूरे भारत की पीला पानी खत्म हो जाएगा। पीला पानी जानते हैं? पीने वाला खत्म हो जाएगा। क्यों? आबाल वृद्ध वनिता सब पी जाएंगे। छोटे बालक भी कहेंगे हमको भी थोड़ी सी पिलाओ, आज पाप नहीं लगेगा। बूढ़ी बूढ़ी मैया बिना दांत वाली, बेटा नरक तो जाना ही है, स्वर्ग तो जाना ही है, एक घूंट तो पिला ही दो। ऐसी स्थिति बन जाएगी, है कि नहीं महाराज जी? अगर व्यक्ति को कह दिया जाए कि इसमें पाप नहीं लगेगा इस दिन इतनी देर में, उतनी देर में तो जाने तबाही मच जाएगी पूरी दुनिया में। ये तो थोड़े बहुत हम बचे हुए हैं कथाओं की कृपा से। जब पता है कि ये पाप है, इधर देखो, इधर देखो, जब पता है कि ये पाप है, शास्त्र ने मना किया है, ग्रंथों ने मना किया है, वेदों ने मना किया, तब तो सबसे ज्यादा टैक्स लिकर से आ रहा है देश को, तब तो सबसे ज्यादा खपत मांस की हो रही है देश में, पता होते हुए भी कि ये पाप है। जिस दिन पता चल जाए कि 15 मिनट के लिए ये पाप नहीं है, उस दिन क्या होगा? बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए मन लेकर के जाएगा वृंदावन, मन लेकर के जाएगा सदगुरु के पास, मन लेकर के जाएगा कथा में, पर वहां जाके बुद्धि को लगाओ, बुद्धि में बिठाओ कि शाम शाम सुंदर ही चाहिए, यही मेरी गति है, यही मेरी मति है, यही मेरी सदगति है। ये बुद्धि को जब पता चलेगा तभी कल्याण हो पाएगा। नहीं तो मन के भरोसे तो मन बहुत विचलित हो जाता है, 2 मिनट में इधर उधर हो जाता है। तो उत्तानपाद की 2 पत्नी सुरुचि और सुनीति। सुरुचि यानी कि मन, उनसे जन्म हुआ उत्तम का, और सुनीति से जन्म हुआ ध्रुव का। ध्रुव एक दिन अपने पिता की गोद में छोटे भाई को बैठा हुआ देखते हैं, उत्तम को बैठा हुआ देखते हैं, तो मन में इच्छा होती है मैं भी बैठूं। छोटी माँ आके डांटती है कि वन में जाओ, वन में जाके भगवान से प्रार्थना करो कि मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं। जब ठाकुर जी प्रकट होकर के कहते हैं कि हाँ ठीक है, वरदान मांगो, तो कहना मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं, तब मेरे गर्भ में तुम आओगे, मेरे गर्भ से जब जन्म लोगे तब बैठोगे यहाँ पे। ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी माँ के पास गए। माँ ने कहा बेटा रो नहीं, व्यक्ति क्या बोलता है उसमें अपनी उपयोग की बात कितनी है केवल उतना सुनना है। हंस बनो। हंस का स्वरूप क्या है? पानी और दूध मिलाकर के हंस के सामने रख दिया जाए, हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। श्रोता के 4 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें चातक, हंस, मीन और सुख। चातक, हंस, मीन और सुख, ये 4 लक्षण बताए। उसमें हंस वाला लक्षण क्या है कि सामने वाला चाहे जो बोले, आप केवल वो सुनो जो आपके लिए उपयोगी है। माँ ने कहा, छोटी माँ ने कहा कि वन में जाके भगवान का भजन करो, भगवान प्रकट हो जाएं तो उनसे कहना कि छोटी माँ के गर्भ में मेरा जन्म हो जाए। अब इसमें तेरे लिए उपयोगी क्या है ध्रुव? कि वन में जाके भजन करो, भगवान प्रकट हो जाएं, उसके बाद क्या बोलना है उसका चिंतन मत करो। ठाकुर जी को देख करके जो मन में आए वो बोल देना, वन में जाओ। और श्री ध्रुव जी महाराज अपनी माँ की बात मान के वन में गए। नारद जी महाराज मार्ग में मिले, उन्होंने 12 मंत्र प्रदान किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि
प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसी से प्रकट हुआ द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र प्रकट हुआ, नारद जी ने ध्रुव जी को प्रदान किया। ध्रुव जी ने जाके 5 महीना भजन किया। और 5 महीना कैसे भजन किया, कल या परसों के सत्र में मैं बता रहा था। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासन, पहले महीना केवल 3 रात्रि बाद भोजन करते और उसमें भी कपित्थ फल खाते। दूसरे महीना 6 दिन कुछ नहीं खाते, केवल जल पी के भजन करते। तीसरे महीना केवल वायु पी के भजन करते। चौथे महीना 12 दिन में एक बार श्वास लेके भजन करते। और 5वें दिन तो श्वास लेना ही बंद कर दिया। 5वें महीने में जब श्वास को रोका, देवताओं ने जाके भगवान से प्रार्थना की और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का मधुरमय दर्शन किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।